और ज़रा बात करेंगे सोशल मीडिया और उसके इम्पैक्ट की, ख़ास तौर पर बच्चों की बच्चों के ऊपर, क्योंकि अब बच्चों के हाथ में जिस तरीके से हर बच्चे का लग रहा है अपना मोबाइल है और जितनी डेडिकेशन के साथ वो स्क्रीन को ऐसे 24 घंटे देख रहा होता है, जब वो सो नहीं रहा होता तब तो इसके असरात क्या पड़ेंगे। तरीके से वो सदफ फोन लेके स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं अपने नन्हे हाथों से, उस पे होता है, इवन इफ इट्स कार्टून, उसका जो साउंड होता है इतना इरिटेटिंग होता है, इतना लाउड सुन रहे होते हैं और वो मुसलसल उनकी आंखें जो हैं वो उसको देख रही होती हैं। और सदफ एक और चीज़ भी है कि कई कार्टून्स ऐसे होते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को लगा के दे दिया करते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि उनका वो मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं। यू नो कि देयर आर सो मेनी कार्टून्स कि आप देखें तो बाद में कहें अच्छा इसमें ये ऐसे थे। फिर आप हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई इसमें बंदा करे क्या, क्योंकि आप कार्टून्स को नॉर्मली समझते हैं कि डरावने ना हो या उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट ना हो कि जो नॉर्मली नहीं होता। हमारे बचपन में, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, ये जो टॉम एंड जेरी का कार्टून हुआ करता था, उसको देख देख के एट टाइम्स क्या होता था कि मैंने देखा एक दफ़ा कि मेरे कज़न ने वो लिया, वो नहीं होता फ्राइंग पैन, वो लेके अपने भाई को ठोक दिया। वो कह रहे, उसकी अम्मी ने पूछा कि ये तुमने क्या किया? कहते हैं उसके अंदर जेरी ने भी तो टॉम के साथ ऐसा किया था। और इसके बाद कहा गया कि भाई ये इसके जो हैं वो असरात मनफी हो सकते हैं। अगर बच्चे ये देखते हैं तो वो समझते हैं कि ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। WWE का भी यही होता था जब हम रेसलिंग देखते थे। इसके अलावा सोशल मीडिया जो एप्स हैं, खासतौर पे स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, अब बच्चे छोटी छोटी उम्र की बच्चियां वो फिल्टर का इस्तेमाल कर रही हैं, उनको ब्यूटी कॉन्शियस हो गई हैं और एक मुकाबला बन गया है। तो इससे हमारे बच्चे जो हैं किस तरह एक सेहतमंद माशरे में आगे बढ़ेंगे, ये हमें देखना ज़रूरी है। क्या किया जाए? पाबंदी लगाई जाए, बच्चों से मोबाइल छीन लिया जाए, करा क्या जाए? क्या इस पर बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हुसैन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा हमने बताने की कोशिश की, लेकिन एक तो ये नागुज़ीर हो गया है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बच्चों को आप उनसे छीन भी नहीं सकते क्योंकि दूसरों के बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो घर में आके कंप्लेन करेंगे। तो क्या एक हेल्दी एक्सपोजर टू सोशल मीडिया बच्चों का हो सकता है? देखिए, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप बच्चों से छीने, वो टाइम जो है वो गुजर गया है और जो ट्रेंड हैं वो अब चेंज हो चुके हैं। बेसिकली बच्चों को हमें ये सिखाने की ज़रूरत है कि आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ एज अ पेरेंट्स या एज अ टीचर्स हम लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका पॉजिटिव यूज़ करने का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाएं और उनको ये बताएं कि किस तरीके का कंटेंट आपके लिए बेहतर है। अगर आप अभी उनसे जिस चीज़ को आप रोकेंगे, बच्चे की अट्रैक्शन उस तरफ ज़्यादा बढ़ती है। आप उनका कोई एक टाइम सेट कर दें, यू हैव अ 30 मिनट्स 40 मिनट्स और आवर अ डे कि आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ पे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के साथ साथ गेमिंग इंडस्ट्री हो गया, वीडियोस हो गई, क्लिप्स हो गए, ये सारे मीडिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम ये होता जा रहा है, वो एजुकेशन छोड़ के इन्फॉर्मेशन की तरफ आते जा रहे हैं। यानी वो कहते हैं हमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी होगी तो वी गो इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज एग्जैक्टली। तो वो सीख नहीं रहे। वो कहते हैं कि हमें जो भी पढ़ना होगा हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स डालेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेंगे। तो जो उनको होमवर्क्स करने थे, तो जो दौर था, जो सीखने वाला दौर था, वो ख़त्म होके इन्फॉर्मेशन का आ रहा है। मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि इसका ज़ाहिर है कि पहले हम एफर्ट करते थे। आई रिमेंबर के सदफ भी ये ट्राई करती होंगी। मेरे वालिद साहब वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते थे, यूज़ टू यूज़ हिज माइंड, या फिर हाथ से कभी अगर ज़्यादा कैलकुलेशन हो किया करते थे। हम कैलकुलेटर्स के आदी हुए, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के आदी हुए, फिर उसके बाद कंप्यूटर एट्सेट्रा। अब जो हमारे जहन पर इसके असरात क्या पड़ते होंगे, इतनी आसानी का, इतनी सहल पसंदी का। अब एड्रेस हमें याद नहीं होते। मैं ओवरऑल बात करूँ, कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए जाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे 2 घंटे तक रील देखने के बाद दिमाग सुन हो जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन हमें उसमें प्लेजर मिलता है। बिल्कुल सही है कि इसका क्या करें? देखिए, ये एक एडिक्शन की तरफ जो है ना जाता है, और इसमें सिर्फ बच्चे नहीं, इसमें बड़े भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बच्चे बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व होते हैं। और बेसिकली जो ग्रोइंग एज होती है, जो छोटी एज होती है, 5 साल से जो बड़े बच्चे होना शुरू होते हैं, अगर उस टाइम उनको उससे बाहर ना निकाला जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि 6 महीने से ऊपर से जब, या 6 महीने से नीचे से बच्चे के बाद टैबलेट, या बच्चा रो रहा है तो माँ ने दिया कि जी फौरन, वो तो एज अ पेरेंट हम लोग की गलती। तो फिर नहीं, मेरा मकसद ये सवाल ये है कि अगर आपने 6 महीने की उम्र में बच्चे को फ़ोन या टैबलेट दे दिया तो वो 5 साल तक पहुंचते पहुंचते तो वो इतना एडिक्टेड हो जाएगा। एग्जैक्टली, रिवर्सेबल भी नहीं है। क्या उस एज में क्या करें? देखिए, वो फिर काउंसलिंग्स हैं, बहुत सारी ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ हैं, और हमने आजकल क्या किया हुआ एज अ पेरेंट्स, हमने बच्चों को छोड़ दिया है। एज अ पेरेंट्स हम आज़ादी खुद भी चाहते हैं। हमने अपने बच्चों को
टैब दे दिया, तुम अपना खेलो, हम अपना खेलें। अगर आपको बच्चों को वाकई उस दलदल से निकालना है तो आपको बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप उनके साथ खुद कुछ स्पोर्ट्स करें, आउटडोर जाएं, उनके साथ बैठ के कुछ डिस्कशंस करें। अगर आप वो करेंगे तो बच्चा उस ड्रामा से बाहर आ सकता है। मगर आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन आपने कहा, क्योंकि आपको बहुत पेशेंस चाहिए। 5 साल से एक बच्चा उसके लिए ट्रेन हो रहा है और अचानक से आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जो डिनर टाइम कन्वर्सेशन होती है, जी हाँ। फैमिली कन्वर्सेशन, उस वक्त कोई गैजेट आपके हाथ में नहीं होना बिल्कुल चाहिए। सही बात है। दूसरे बच्चा जब सोने जा रहा है तो उससे जो आप एक बाप की या माँ की जो कन्वर्सेशन होती है वो भी बड़ा मैटर करती है। Definitely। स्कूल से आने के बाद आप पूछें बच्चे से। एग्जैक्टली। अब हम वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हम खुद भी, अच्छा इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। यानी अगर हमें किसी को ट्रेन करना है तो सबसे पहले हमें खुद भी इम्प्लीमेंट करना होगा। एज अ पेरेंट हम भी सारा दिन अगर मोबाइल लेके बैठे रहेंगे तो बच्चे के पास भी ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। वो भी अपने भले वो डाइनिंग टेबल पे मौजूद हो, वो किसी भी जगह पे मौजूद होगा तो वो भी मोबाइल अपना यूज़ करेगा। तो आपको भी मोबाइल का टाइम बनाना पड़ेगा, स्पेशली जब आप घर आ जाएँ। आपको एक स्लॉट रखनी चाहिए कि जी ठीक है बच्चे 10 बजे सो जाएं, जब वो नहीं देख रहे आपको तो फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ को यूज़ करें। मगर आप भी अगर ऑफिस से आने के बाद, घर में आने के बाद आप भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी मोबाइल यूज़ कर रही, तो बच्चों को भी वही रिफ्लेक्शन आएगा कि जी सब यही कर रहे हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। तो हमें भी अपनी आदतें बदलेंगे, वही रिफ्लेक्शन बच्चों पे भी आएगा और वहाँ से चेंज होना एक शुरू होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो मुख्तलिफ चाइनीज़ या इन जगहों पे, जापान में, वहाँ पर नॉर्मल एक्टिविटीज़ या गेम्स वगैरह ऐसे होते हैं, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों के साथ पेरेंट्स कर सकते हैं और उसका, लेकिन इस एडिक्शन से फिर उन्हें दूर करना होगा। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि ये जनरेशंस हैं, जैसे जनरेशन अल्फ़ा हो गई, फिर उसके बाद ये है कि बीटा अब आ गई है। तो ये जेन ज़ी और अल्फ़ा वाले तो मुतासिर हैं ही, लेकिन हम मिलेनियल्स भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो हम लोग इस एडिक्शन से कैसे निकल सकते हैं? क्योंकि हम निकलेंगे तो उनको निकाल पाएंगे ना। ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी है। बिल्कुल। कि अगर मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर लिटरली यहाँ पर ब्रेक होगी ना, तो यहाँ पर मोस्टली क्या होगा कि मैं भी अपना फ़ोन लेके बैठा हूँगा, सदफ भी अपना फ़ोन लेके बैठी होंगी, और हमारी जो कन्वर्सेशन होगी वो इसी दौरान होगी। ये सिर्फ हमारा मामला नहीं, कई लोगों का। बिल्कुल सही बात। तो हम अपना ये शैकल्स को कैसे ब्रेक करें? देखिए, बेसिकली जो सोशल मीडिया था, अगर आप उसको समझें तो वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे जो नॉर्मली पहले ये घर के अंदर होता था कि 10 लोग मिलके बैठते थे और बातें करते थे, और उसके अंदर कोई बहुत अच्छी बात करता था तो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। जस्ट लाइक सोशल मीडिया भी ऐसे ही है। 10 लोग अपनी बातें कर रहे हैं, जिसने अच्छा कंटेंट डाला सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हमें थोड़ा बहुत अपनी चीज़ों को बैक टू द थिंग्स पे जाना पड़ेगा, और अपने, ये मैं कह रहा हूँ ना, सबसे पहले हमें खुद सही होने की जरूरत है। बैलेंस करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा, खुद सही होना पड़ेगा, हमें खुद थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, और हमें कंटेंट के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। यानी अगर हमारे पास जितनी भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं या जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं, अगर वो कुछ इस तरीके कंटेंट बनाना शुरू करें कि जिसके अंदर फिजिकल और डिजिटल दोनों एक्टिविटी शामिल हों, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बाहर निकलेंगी। कोई ऐसी एक्टिविटीज़, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी चीज़ जो आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिसमें इंटरेक्शन जो है वो बोथ साइड होना शुरू हो जाए। सबसे ज़्यादा तो पार्क्स ज़रूरी हैं, खूबसूरत पार्क्स बनाएं, Exactly। लोगों के लिए रनिंग ट्रैक्स बनाएं, लोगों को ऐसे ऑप्शन दें, इस तरह का आप ब्यूटीफाई करें अपने सिटी को, ताकि लोग बाहर निकलें। बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली वो मोबाइल को जो स्क्रीन टाइम है वो डेफिनेटली कट डाउन होगा। और फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और इंटरनेट की जो कॉस्ट सस्ती हुई है उस वजह से भी एक इम्पैक्ट है। इतना महंगा होता था, पहले किसी महंगा होता, अभी दूसरी कंट्रीज में एक है महंगा, कुछ जगहों पे अवेलेबल नहीं है, स्पेशली फॉर द डाटा। ठीक है, आपका वाईफाई घर में आपको एक्सेस मिलता है, मगर मोबाइल डाटा की कॉस्ट कम होने की वजह से भी इसका यूजेज जो है वो बढ़ रहा है। उसके ऊपर भी एक कोई एज लिमिट लगाई जाए, कुछ इस तरीके की, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारी जगहों पे इस तरीके के एक्सेस जो है वो नहीं है। तो डेफिनेट अब इस पे काम हो रहा है। अब ये पूरा एक 360 चेंज आया है, और अब हमें इस चीज़ को इस तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं कि हम उनसे मोबाइल छीन लें या डांटें। हम उनको दोनों के डिफरेंसेस बताएं और हम सिखाएं। जैसे आज से पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें बहुत पिटाई भी होती थी। आज आप किसी स्कूल में जाते हुए ये नहीं सुन सकते कि जी बच्चे की पिटाई हुई है। लेकिन एक चीज़ है हुसैन साहब, उसमें यह है कि पहले पिटाई वगैरह का अपनी जगह है, लेकिन पहले रिस्पेक्ट फैक्टर एक होता था, और क्योंकि टीचर इन्वेस्ट करते थे अपने आप को। बिल्कुल। अब ना टीचर्स को उतना पे किया जाता है और ना उनका कोई स्टेक होता है और ना उनकी कोई तरबियत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये मुझे बताइएगा कि इसके बच्चों को स्कूल में आज भी कंप्यूटर लैब का बताया जाता है, आज भी उन्हें कहा जाता है कि ये जी कंप्यूटर है जी, ये CPU है जी, ये पुराना, वो ये माउस है, वो पुराने वाला सिलसिला भी चल रहा है।
दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। बिल्कुल तो ये स्कूलों में बेसिक एजुकेशन इस हवाले से कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। Social देखिए media से अब तो अब आप ये समझ लें कि जब मैं तो कहता हूँ कि क्लास 3 और 4 से, क्योंकि अब देखें जो आपका सक्सेस का रास्ता है वो डिजिटल से होके ही जाएगा। भले आइदर आप आर्किटेक्ट हों, आप किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ करें, आपको कंप्यूटर्स चलाना आना चाहिए। यानी जब आप ग्रेजुएशन करें तो आप एक टेक सेवी होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। स्मार्ट कंप्यूटर ऑपरेटर होना आपका ज़रूरी है। कंप्यूटर बल्कि अब तो गैजेट्स और इतने गैजेट्स इतने स्ट्रॉन्ग जो है वो आ चुके हैं, तो डेफिनेट हमें बहुत स्ट्रांगली बच्चों को 3-4 साल की उम्र से एआई पढ़ाना चाहिए। एआई पढ़ाना चाहिए। मतलब अच्छा देखिए मसला ये कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बहुत बड़े बड़े नाम यूज़ कर लेते हैं और हम बहुत जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन यहाँ पैदा कर रहे हैं। True. ठीक है, हमारे पास एआई से पहले उसको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आने चाहिए। ग्रेजुअली वो ग्रो करे ताकि वो एल्गोरिदम समझ सके। एग्जैक्टली, फिर वो एक कोर प्रोग्रामर बन सके। हम लोगों को हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें माजरत के साथ हमें किलर बेस एजुकेशन सिस्टम में रखा गया है कि हम सिर्फ टाइपिंग कर सकें या हम बहुत बेसिक्स एजुकेशन पे जा सकें। नॉट दैट कि हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकें या हम कोई इस तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकें कि जो बहुत ज़्यादा बूमिंग हो। बिल्कुल हमें सही सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर बनाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में। That is true. Thank you so much, हुसैन Hussain साहब, साहब for your हमारे time. साथ थे जी। अब आप खुद भी ख्याल रखना है, आप जो करेंगे बच्चे के लिए वो एग्जाम्पल सेट होगी। Practice what you preach.